निरंकारी मिशन के प्रचारक नरेश चौहान जी को ये रहा करारा जवाब। अभिषेक भाई, कैसा करारा जवाब? मैंने तो सिर्फ एक कमेंट किया आपके उस वीडियो के जवाब में, एक बड़ा सा कमेंट, और मेरे उस कमेंट को शायद आपने पढ़ लिया, क्योंकि यदि आपने पढ़ा है तभी तो कमेंट बॉक्स को ही टर्न ऑफ कर दिया, ताकि मेरे उस कमेंट को आपके कमेंट बॉक्स में जाकर कोई और ना पढ़ ले और पढ़कर आपके विरुद्ध ना हो जाए। डर गए क्या? डरते नहीं हैं जो सच के साथ होते हैं। मैंने तो सिर्फ इतना लिखा उस कमेंट में कि यदि मैंने पूरी सच्चाई खोल दी तो मुंह छिपाते फिरोगे, लेकिन मैं सच्चाई खोल के करूंगा क्या? मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है। बस यहाँ कमेंट मैं दिखाना चाहूंगा, जो कमेंट मैंने किया था, जिससे शायद डरकर आपने अपने कमेंट बॉक्स को ही टर्न ऑफ कर दिया। प्यारे भाई बहनों, जैसे कि आप जानते हैं, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था रामपाल जी महाराज को लेकर, जो आजकल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं उन पर। और वो वीडियो भी मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि तमाम ऐसे लोग इनके मिशन में हैं जिन्होंने मुझे मेरे वीडियो के, मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर बार बार ये बात लिखी कि हम भी पहले निरंकारी थे। इसी से आजिज आकर, परेशान होकर मैंने वो वीडियो बनाया और उस वीडियो में कुछ सच्चाइयां खोली। और उस वीडियो को देखकर एक अभिषेक भाई चैनल चलाते हैं अपना, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी कि संत निरंकारी मिशन के प्रचारक नरेश चौहान जी को ये रहा करारा जवाब। उस वीडियो को देखने के बाद इन्होंने जवाब देने की कोशिश की, तो मैंने इनके जवाब पर अपनी तरफ से कोई वीडियो नहीं बनाया, बस इनके कमेंट बॉक्स में एक बड़ा सा ऐसा कमेंट लिख दिया जिसे पढ़कर इन्होंने अपने उस चैनल का कमेंट बॉक्स ही टर्न ऑफ कर दिया, ताकि कोई और उस कमेंट को पढ़ ना ले। हालांकि ये चाहते तो मेरे उस कमेंट को डिलीट कर सकते थे। डिलीट किया या नहीं किया ये तो मुझे पता नहीं, शायद नहीं किया होगा। अपने कमेंट बॉक्स को ही इन्होंने टर्न ऑफ कर दिया। और देखिए मैंने उस कमेंट में लिखा क्या था। दरअसल मुझे पहले से शक था कि ये ऐसा करेंगे, इसलिए मैंने अपने उस कमेंट का पहले ही स्क्रीनशॉट ले लिया। और आप देखिए उस कमेंट में मैंने लिखा क्या था। अभिषेक, नाम तो अच्छा है, नाम अच्छा रखने से क्या होता है, काम भी अच्छे होने चाहिए। काम तो बहुत घटिया हैं आपके, झूठ का प्रचार करने में माहिर हो तुम। सुनो भाई, और माहिर क्यों ना होगे, रामपाल जी के यहाँ से पैसे जो मिलते हैं तुम्हें इस काम के, एक एक जानकारी है मुझे। वैसे सारे ग्रंथ पढ़ने का ठेका तो तुम ही ने ले रखा है, और किसी ने तो कोई ग्रंथ पढ़ा ही नहीं। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे पास बीजक, कबीर ग्रंथावली, कबीर समग्र जैसे बड़े बड़े ग्रंथ हैं, सबको गहराई से पढ़ा हुआ है हमने। और कौन सा करारा जवाब दे दिया तुमने? जैसा घटिया वैसे ही घटिया चेले। तुम लोगों का कारोबार ही झूठ से चलता है, झूठ की दुकान खोल रखी है तुम लोगों ने। सारे संसार में तुम ही सच्चे हो, बाकी सब झूठे। ग्रंथों के वास्तविक अर्थ को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना तो कोई तुम्हारे गुरु से सीखे। आप लोग मुझे एक बात तो बताओ, कबीर देव का मतलब कबीर कैसे हो गया? कवि का मतलब कबीर कैसे हो गया? धर्मशास्त्रों में अगर कहीं कबीर देव या कवि लिखा होता है तो तुम इन शब्दों को कबीर में बदल देते हो। कुछ तो शर्म करो यार। ऐसे ही सब कृत्यों के कारण आपके गुरु जेल काट रहे हैं। पुलिस फोर्स को तुम्हारे गुरु के बेडरूम में क्या क्या मिला तुम्हें नहीं पता? शर्म करो, शर्म। अगर उन सब सामानों का नाम लेकर मैं वीडियो बनाऊं, डूब मरने को भी जगह नहीं मिलेगी तुम लोगों को। मेरे गुरु पर अगर एक भी आरोप साबित हो जाए तो अभी मिशन छोड़ दूं। और एक तुम लोग हो, धिक्कार है तुम पर। और इस वीडियो में तुमने कौन सा करारा जवाब दे दिया? एक भी मेरी क्लिप पूरी नहीं दिखा रहे हो, बस अपने घटिया को सुना रहे हो। कहाँ से आए हो यार तुम लोग? कौन लोग हो तुम? दम है तो इस कमेंट को डिलीट मत करना। तुम्हारी वीडियो को देखकर जो लोग वाह वाह कर रहे हैं, धर्मशास्त्रों की जीरो भी समझ नहीं है उन्हें। ये लोग ठीक उन लोगों की तरह हैं जो कभी दरबार में सामने बैठे रहते हैं, जो कभी कभी दरबार में सामने बैठे रहते हैं।
कुछ समझ में आए या ना आए, वाह 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 वाह, बस यही काम है इनका। चलो कोई बात नहीं, मुझे इन भाई साहब से कोई शिकायत है भी नहीं, और शिकायत हो भी क्यों, ये बेचारे तो वही काम कर रहे हैं ना जिस काम को करने के लिए इन्हें कहा गया है। मेरे कमेंट बॉक्स में एक महात्मा ने लिखा कि इन्हें इस काम को करने के पैसे मिलते हैं इनके मिशन से। हमारे यहाँ कोई पैसा वैसा में नहीं मिलता, परमात्मा को देख लिया, जान लिया, इसकी भक्ति कर रहे हैं और इसी का प्रचार प्रसार करते हैं। कुछ केंद्रीय प्रचारक हैं, कुछ जोनल प्रचारक हैं, कुछ ब्रांचेस के प्रचारक हैं, इस तरह से मिशन का प्रचार चलता है। हम सत्य का प्रचार करते हैं, सत्य की ही बात करते हैं, कोई लाग लपेट वाली बात नहीं करते। धर्म ग्रंथों के अर्थ को उलट पुलट कर हम किसी के सामने भी प्रस्तुत नहीं करते हैं। हम तो वैसे का वैसा ही सामने वाले के सामने रख देते हैं जैसा ग्रंथों में लिखा होता है। मैंने इस कमेंट में एक बात लिखी, उससे पहले मैं ये बात बताऊं कि ये वीडियो मुझे क्यों बनाना पड़ा। मजबूरी में आकर के मुझे वीडियो बनाना पड़ा। मेरा उद्देश्य कोई किसी को नीचा दिखाना या किसी के बारे में कोई गलत धारणाएं फैलाना बिल्कुल भी नहीं है। मैं वीडियो बिल्कुल क्लियरिटी के लिए, स्पष्टता के लिए बनाता हूं, और मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि आपके सामने वास्तविकता बिल्कुल आ जाए, स्पष्टता, कोई भी लुकाव, कोई भी छुपाव नहीं रहे। मैंने इस वीडियो को केवल इसलिए बनाया है ताकि कुछ और तथ्य मैं आपके सामने रखूं और आप उस फ्रॉड जाल में फंसने से बच जाएं। आप बताइए, जैसा कि मैंने कमेंट में लिखा था, कबीर का मतलब कभी कब से हो गया? कभी या कबीर एक ही है? ऐसा कबीरदास जी ने अपनी कौन सी वाणी में लिखा? यदि लिखा है तो आप जरा मुझे बताइए कमेंट में। या फिर कबीर देव, कबीर कैसे हो गए? बार बार कबीर देव को कबीर बताने का जो प्रयास किया जा रहा है, कहां लिखा कबीर साहब ने, कबीरदास जी ने, कि कबीर देव का मतलब भी कबीर ही समझा जाए? कहीं पर नहीं लिखा। लेकिन ग्रंथों से उन शब्दों को छांट छांट कर कहीं पर यदि कवि लिखा है या कहीं पर कबीर देव लिखा है, तो इन्होंने इन दोनों शब्दों को बार बार पलट करके कबीरदास जी से जोड़ा है। जबकि कवि पर भी छोटी ई की मात्रा लगती है, देखिए, कबीर देव पर भी छोटी ई की मात्रा लगती है। देखिए, इनका क्या कबीर साहब से कोई लेना देना है? और आगे देखिए, कवि और कबीर देव में जो वह शब्द आया है, वह है, बै नहीं है। और कबीर साहब में लिखा जाता है बै, जिसको पेट चीर करके बनाया जाता है। तो कवि और कबीर देव कबीर साहब कैसे हो गए, या कबीरदास जी कैसे हो गए? मुझे जरा बताइए तो सही। अब मैं आपको दो ग्रंथों में लेकर के जा रहा हूं, पवित्र कुरान मजीद और महान अथर्ववेद। पहले अथर्ववेद में चलते हैं कि उसकी एक ऋचा को किस तरह से तोड़ मरोड़ कर इन्होंने प्रस्तुत किया है। आइए चलते हैं अथर्ववेद में पहले, उसके बाद पवित्र कुरान मजीद की बात करेंगे। यह है महान अथर्ववेद भाग 1, और ये महान ग्रंथ देखिए मनोज पब्लिकेशंस से प्रकाशित है। मनोज पब्लिकेशंस प्रकाशक हैं इसके, 761 मेन रोड, बुराड़ी, दिल्ली। बहुत बड़ा पब्लिकेशन है ये। और इसमें अब हम सीधे चलते हैं इसके चतुर्थ कांड में, प्रथम अनुवाक में पहला सूक्त, और पहले सूक्त में यहाँ पर ये है इनका सातवीं ऋचा है। 7वीं ऋचा में ये देखिए लिखा है कवि दवो। और अभी इसी ऋचा को मैं इनकी एक पुस्तक जिसका नाम है गीता तेरा ज्ञान अमृत, इसमें भी दिखाऊंगा। यहाँ पर कवि दवो को आप बड़े इत्मीनान से देखिएगा, कवि दवो को, और इसके अर्थ को भी देखिएगा। देवताओं के भ्राता बृहस्पति तथा प्रजापति अथर्वा को प्रणाम है। उनको प्रणाम करते हुए आगे ऋषि कह रहे हैं कि जिस प्रकार तुम समस्त जीवों को उत्पन्न करने वाले हो, उसी प्रकार तुम अन्न से युक्त हो। बृहस्पति देवता हविरूप अन्न से संपन्न होकर हिंसा न करता हुआ सब पर कृपा करता है।
अब मैं आपको इनकी वो पुस्तक दिखाता हूं जिसका नाम है गीता तेरा ज्ञान अमृत। गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये पुस्तक है, देख लीजिए। ये पुस्तक यहां पर देख लीजिए, 98 रुपये, धर्मार्थ मूल्य 30 रुपये। लेखक संत रामपाल जी महाराज और प्रकाशक वगैरह बिल्कुल यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। अब इस पुस्तक को पलटते हैं और चलते हैं इसके पेज नंबर 159 पर, और इसमें ये अथर्ववेद कांड नंबर 4, अनुवाक नंबर 1 और मंत्र संख्या 7, यही यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं। चतुर्थ कांड, प्रथम अनुवाक, पहला सूक्त और मंत्र संख्या 7। देखिए, योअर्थ बाणम पितरम, यहां भी लिखा है योअर्थ बाणम पितरम। आप पूरे को देख लीजिए। पहले मैंने अभी जो सीधे अथर्ववेद में मंत्र दिखाया, बिल्कुल यही मंत्र है। अंतर कहाँ है? अंतर है यहां पर, आप देखिए, ये है, इन्होंने लिखा है कबीर देवो, जबकि यहां पर है कवि दवो। बाकी सारे के सारे शब्दों को मिला लीजिए, कोई अंतर नहीं है, बस यहीं पर इन्होंने अंतर कर दिया है। अथर्ववेद में शब्द लिखा है कवि दबो, और इन्होंने शब्द अपनी तरफ से छाप दिया है कबीर दबो। कबीर दबो, यहां पर है कवि दबो और यहां पर है कबीर दबो। ये अंतर है, ये अंतर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अब हम चलेंगे कुरान मजीद की तरफ। ये इनकी वही पुस्तक है, गीता तेरा ज्ञान अमृत। इसमें आप नीचे आ जाइए, पेज नंबर है ये 171। इसमें ये देखिए, ये पवित्र कुरान शरीफ, सूरत फुरकानी 25, आयत नंबर 52, 58 और 59। ये जो आयत है, ये आयत 52 है, फला तुतियल काफिरन ब जहिदहुम विही जिहादन कबीरा। ये कबीरा, अब इसमें इन्होंने क्या अर्थ इसका किया है, इस पर हम बाद में चलते हैं। पहले आइए चलते हैं सीधे कुरान मजीद। ये मेरे पास पवित्र कुरान मजीद है, हिंदी तर्जुमा है फतेह मोहम्मद खां साहब जालंधरी, प्रकाशक जरीफ बुक डिपो, दिल्ली। मैं बड़े अदब के साथ में कुरान मजीद को भी पढ़ता हूँ जैसे जैसे टाइम मिलता है। ये यहाँ पर देखिए, आर्ट पुल्स प्रिंटिंग, इकरा प्रिंटर्स, 1097, गंज मीर खां, नई दिल्ली। अब हम इसमें सीधे मैं पेज पलटता हूँ, टाइम व्यर्थ नष्ट ना करके वहीं पर पहुँचते हैं सीधे। ये आप यहाँ देखिए, सूरह फुरकान 25, इन्होंने भी लिखा है सूरत फुरकानी 25, आयत नंबर 52। मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, ये आयत नंबर 52, आयत नंबर 52 बिल्कुल वही है, फला तुतियल। हालांकि वास्तविक जो शब्द हैं ये उनको भी उस तरह से नहीं लिख पाए जिस तरह से आयत में यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर कबीरा लिखा है, इन्होंने भी कबीरा लिखा है, लेकिन इसका जो वास्तविक अर्थ है वो अगले पेज पर देखिए, ये कबीरा आयत नंबर 52। अब इसके अगले पेज पर अनुवादक ने, विद्वान अनुवादक ने इसका अनुवाद किया है, ये यहां से 52 शुरू होता है। तो तुम काफिरों का कहा न मानो,
और उनसे इस कुरान के हुक्म, अगले पेज पर अब इसका अर्थ है, हुक्म के मुताबिक बड़े जोर से लड़ो, यानी जैसे खुदा ने हुक्म किया है। अब इन्होंने इसका अर्थ क्या किया है, यहां पर देखिए, भावार्थ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसका भावार्थ है कि हजरत मोहम्मद का खुदा प्रभु से कह रहा है कि हे पैगंबर, आप काफिरों का कहा मत मानना, क्योंकि वे लोग कबीर को पूर्ण परमात्मा नहीं मानते। अब इन्होंने ये अपनी तरफ से जोड़ दिया, क्योंकि वे लोग कबीर को पूर्ण परमात्मा नहीं मानते, ये वाली लाइन इन्होंने अपनी तरफ से जोड़ दी। और आगे कह रहे हैं, आप मेरे द्वारा इस कुरान के ज्ञान के आधार पर अटल रहना, अटल रहना कि कबीर ही पूर्ण प्रभु है। ये कहाँ लिखा भैया? आयत में, आयत का अर्थ ये कहाँ से आ गया कि कबीर ही पूर्ण प्रभु हैं, तथा कबीर अल्लाह के लिए संघर्ष करना अर्थात अडिग रहना, ऐसा कहाँ लिखा है? कबीर अल्लाह है, ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा। अपने मन से जो चाहे, हटो यार, मतलब कुछ भी जो तुम चाहो वो बोल दो, और दुनिया वाले उसका वैसा ही अर्थ मान लें जैसा तुम मनवाना चाहो। ग्रंथ क्या है? क्या ग्रंथों में जो लिखा है उसके उलट अर्थ अगर तुम बता दोगे तो भैया मूर्ख तो मान सकते हैं उस अर्थ को, लेकिन जिन्हें ग्रंथों का ज्ञान है, जिनके पास ग्रंथ हैं, जो ग्रंथों को पढ़ते हैं, वे तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। मेरा गुरु जो ज्ञान देता है आंखें बंद करके नहीं देता, और ना ही सामने वाला आंखें बंद करके उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है। आंखें खोल करके गुरु ज्ञान देता है, और आंखें खोल करके शिष्य गुरु ज्ञान को ग्रहण करता है। जिसे ये ब्रह्म ज्ञान समझ में आ जाता है वो तो डोल ही नहीं सकता, वो तो निरंतर यही कहता है, मेरा डोले ना एतवार, मेरा डोले ना एतवार, क्योंकि इस ब्रह्म ज्ञान के अलावा बाकी कुछ भी सत्य नहीं है, सब असत्य है, आने जाने वाला है, मिटने वाला है, जन्मने मरने वाला है। केवल ब्रह्म, ब्रह्म को आप परब्रह्म या अक्षर ब्रह्म या क्षर ब्रह्म में डालकर लोगों को भ्रमित करने का काम मजे से करो, अपनी मस्ती से करो, लेकिन जहां तक हमारी बात है, मुझे आप बदल करके दिखा दो अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से, अपने विवेक से, तब तो मैं मानूं कि आप सच्चे हैं और हम झूठे हैं। यदि नहीं बदल पाए तो अपनी दुकान चलाते रहो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो सच के प्रचारक हैं और सच का ही प्रचार करते रहेंगे। वीडियो पर जितने भी भाई बहन आए हैं, जिन्होंने भी ये वीडियो देखा है, उन सभी का वीडियो देखने के लिए बार बार धन्यवाद। आंखें खोलो, आंखें खोल करके इस संसार में विचरण करो, यही निवेदन, यही प्रार्थना आप सभी से हाथ जोड़कर है।